जय किशोर। अध्याय 14वां, श्लोक 6 से 10। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनायनम् सुखसङ्ख्येन बध्नाति ज्ञानसङ्घेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तान् निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्। प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नन्ति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्च विभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। पूजनीय दादाजी ने बताए हुए रास्ते पर जो भी कोई चलने की कोशिश भी करे तो भगवान का सानिध्य, सामीप्य और संबंध की अनुभूति उसे होने लगती है। पूजनीय दादाजी ने बताया, ज्ञान उसे ही कहते हैं जो सत की तरफ ले जाता है, भगवान की तरफ ले जाता है। आज जो दी जा रही है वो शिक्षा जो है वो तो स्मृति बढ़ाने के लिए ठीक है, पर उससे बुद्धि का विकास कितना होता है। ऐसे ही एक जो व्यक्ति है, थोड़ा पढ़ाई करके वो महानगर पालिका होती है वहां पे काम पे लग गया, तो एक चर्च जो था, तो वहां के जो सर विलियम जॉनसन, बहुत बड़े व्यक्ति, अब ये जो है वो पादरी वहां के, तो इन्होंने देखा कि उनके चर्च के सामने एक गधा मरा हुआ पड़ा है। तो अब इन्होंने फोन किया महानगर पालिका में, तो इसको फोन लग गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, चर्च के सामने गधा मरा पड़ा हुआ है, तो ये आप आइए और ये सब लेके जाइए। तो उन्होंने अपना नाम भी बताया कि मैं सर विलियम जॉनसन बोल रहा हूँ। तो इसको अभी थोड़ी गुर्मी थी, पढ़ाई ज्यादा की है ऐसा उसे लग रहा था। तो उसने फोन पे कहा, अच्छा अच्छा, वो आप सर विलियम जॉनसन, वही जो थियोलॉजी में आपने वो बहुत बड़ा कार्य किया है, किताबें लिखी है, मैंने पढ़ी है आपकी किताबें। तो मैंने उसमें ऐसा पढ़ा कि मृतात्मा जो होता है उसकी व्यवस्था पादरी लोग भी करते हैं, तो फिर आप ये सब ये कीजिए। तो उन्होंने कहा कि बात तो सही है, मृतात्मा की व्यवस्था हम करते हैं, पर करने से पहले उनके रिश्तेदारों को हम फोन करते हैं या उनको बताते हैं। तो क्या होता है कि आदमी जब थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त करने के पीछे लगता है तो उसको अहंकार भी उतना ही होने लगता है। तो जो अहंकार को बढ़ावा देता है वो शिक्षा नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान के ऊपर का प्रेम बढ़ना चाहिए, उसे सरस्वती कहते हैं। और भगवान के माथे पे जो जो मोर का जो पीस है, पिकॉक मोर का जो पीस है, वो वही बताता है कि जो भगवान का विचार, जो भगवान के विचार घर घर ले जाता है, भगवान उसे माथे पर जगह देता है, माथे पर उठा लेता है। वो मोर पीस कोई शोभा नहीं है, वो तो भगवान कहते हैं कि जो भी ऐसा काम करेगा उसको तो वो माथे पर ही उठा लेते हैं, ऐसा उसका मतलब है। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान मिलने के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसा ज्ञान से, ये शिक्षा से जो अहंकार होता है
वैसा वित्त से भी आ जाता है। आदमी अपनी जो दिमाग है, बुद्धि है, कहीं भी चलाना शुरू कर देता है। एक आदमी की एक फैक्ट्री थी, घी की फैक्ट्री थी। बहुत सारा पैसा आता था। तो उसको थोड़ा लगा कि चलो हम तर्कशास्त्र का अभ्यास कर लेते हैं। तो उसने तर्कशास्त्र का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अब वो कहीं भी तर्क करने लगा। उसको लगा कि अभी इतना अभ्यास कर रहा हूँ तो दिखाना तो पड़ेगा कई लोगों को कि हम कितना होशियार है। फिर एक दिन वो अपने फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री के गोडाउन में गया। तो वहां पर सभी जगह घी के डब्बे थे रखे हुए। तो उसके हाथ में एक लकड़ी थी। तो वो लकड़ी से हर एक घी के डब्बे को ऐसा मारता था। तो वो घी के डब्बे को ऐसे मारते मारते आगे गया, और एक जगह पे, एक डिब्बे पे थोड़ा सा ऐसा डब डब आवाज आने लगा। तो उसको शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तो उसने खोलने को कहा। जब घी का डब्बा खोला तो उसमें आधा डिब्बा जो है वो खाली था, मतलब आधा डिब्बा घी नहीं था। उसने मुनीम से कहा कि क्या बात है, आधा घी गया किधर इसमें का। तो मुनीम ने कहा, अब ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरी ईमानदारी पर शक मत करना। आपको पता है मैं कितना प्रामाणिकता से काम करता हूँ, तो मुझे नहीं मालूम। फिर भी उन्होंने देखा, मुनीम ने देखा, वो डिब्बे को ठीक तरह से देखा तो उसे नीचे में एक छेद था। तो उसने कहा, सेठ जी ये देखिए नीचे छेद है, और आजू बाजू देखो घी गिर गया है, सभी जो घी है वो इसमें से निकल गया होगा। तो सेठ जी कहते हैं कि मुझे पागल मत समझो, मैंने तर्कशास्त्र का अभ्यास किया है। मुझे बताओ छेद कहाँ है? नीचे है। घी कहाँ का गया है? ऊपर का गया है। छेद नीचे है तो नीचे का घी जाना चाहिए, ऊपर का कैसे गया? तो मुझे पागल मत करो। तो यहाँ वो तर्क करने लगे। ऐसा ही होता है, दादाजी कहते हैं कि लोग कुतर्क का ज्यादा करते हैं। तर्क करना चाहिए पर कुतर्क नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग कुतर्क करने में ही अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए तर्क करना ठीक है पर कुतर्क नहीं करना चाहिए। जैसे ज्ञान का अहंकार में कुतर्क करते हैं, वैसा वित्त के ज्यादा आने से भी लोगों का दिमाग खराब होने लगता है, और वो भगवान को भी चैलेंज करने लगते हैं। वेयर इज गॉड? दादाजी कहते हैं, अरे डब्ल्यू निकाल के देख, हियर इज गॉड। तुझे भगवान यही दिखाई देगा। इसलिए दादाजी के बारे में जब बात करते हैं तब तर्क भी नहीं और कुतर्क भी नहीं, केवल नम्र होना चाहिए। क्योंकि दादाजी ने जो काम करके दिखाया, आज लाखों लोग जिनकी प्रेरणा से घर से बाहर निस्वार्थ निकाल रहे हैं, निष्पेक्ष निकाल रहे हैं, वो शक्ति कितनी महान होगी। हमने बार बार कहा है कि दादाजी को जानना है, पहचानना है, केवल एक आदमी को घर से बाहर निकाल कर देखो, आपको अंदाजा आ जाएगा कितनी शक्ति खर्च करनी पड़ती है। दादाजी ने कितनी शक्ति खर्च की होगी लाखों लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए। कोई आसान नहीं है। दादाजी जब बचपन में वो कुंडलिका नदी में जंप जो जो कूदते थे, जब बारिश के दिनों में वो जो कुंडलिका नदी है वो इतना खतरनाक रौद्र रूप लेती थी कि उससे उसमें उसमें कूदने की ताकत किसमें नहीं थी। पर दादाजी अकेले ऐसे थे जो बचपन में उसमें कूदते थे और उस प्रवाह के विरुद्ध तैरकर बाहर आते थे। दादाजी ने बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे आगे जाकर प्रवाह के विरुद्ध काम करना है। आज सारा प्रवाह स्वार्थ की दिशा में बह रहा है और दादाजी ने प्रवाह के विरुद्ध काम करके दिखाया, निस्वार्थता से चलना सिखाया। नहीं तो क्या पता था निस्वार्थता से चलना क्या होता है। सुबह उठते ही जो हमारा स्वार्थ का सोच चालू रहता था रात के सोने तक, आज हम लोग सारे लोग निस्वार्थता की बातें करने लगे, भगवान की बातें करने लगे। हमारे वाणी को सुगंध आ गया, हमारे दृष्टि को सुगंध आ गया, हमारे काम करने को सुगंध आ गया, पूजनीय दादाजी की वजह से।
एक एक जगह पर दादाजी गए थे, तो एक छोटी सी लड़की थी बाल संस्कार केंद्र की। तो दादाजी वहां पे कह रहे थे, वेयर इज गॉड। तो वो जो लड़की थी, उसने एक क्षण का भी विचार नहीं किया और उसने कहा यू आर गॉड। मतलब भगवान कहा है तो उसने बोल दिया आप ही भगवान हो। तो भगवान किसके मुंह से क्या निकलवाएगा, कोई नहीं बता सकता। किस प्रेरणा से उसने कहा, उसको क्या किसी ने सिखाया था, किसी ने बताया था? तो अपने आप निकल गया। तो भगवान ये सही बातें, सच्ची बातें बराबर बाहर निकलवाता है कि दादाजी आप भगवान ही हो और दूसरा कौन हो। पर दादाजी आपने जो करके दिखाया है, संत महापुरुष के सिवा कौन कर सकता है ये? हजारों सालों में ये किसी ने प्रयोग करके नहीं दिखाया जो आपने करके दिखाए। स्वकर्मणाम तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवा। तुम्हारी निपुणता जो है, अपनी निपुणता से भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, ये कहकर दादाजी ने मत्स्य गंधा, योगेश्वर भावकृषि जैसे प्रयोग दिए। किसने दिए थे आज तक, कभी कहीं पढ़ा है? फिर भी दादाजी कहते हैं इदम न मम, ये मेरा नहीं है। ये ऋषिवीर बहुधा गीतम छंदोवीर विविधय पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुर्मध्य, ये सब ऋषि मुनियों का है, मेरा क्या है इसमें? इतनी नम्रता दादाजी के पास है। यहाँ पर दो बुक क्या पढ़े, भगवान को चैलेंज करने वाले लोग हैं। और दादाजी के पास हिमालय से भी ज्यादा ज्ञान है और सागर से भी गहरा भाव है। ये सब कुछ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी दादाजी कितना नम्र रहते हैं। जब ज्यादा दादाजी लोगों के साथ घूमते थे ऐसा, तो हमारे लोग कहते थे कि दादाजी आप हार की माला, फूलों की माला पहनो ना, तो लोग आपको पहचानेंगे। तो दादाजी सिर्फ मुस्कुराते थे। कभी दादाजी ने ऐसा नहीं किया। दादाजी कहते हैं मेरा काम ही मेरी पहचान बनाएगा, मैं क्यों ये सब में पढ़ूं। दादाजी ने कहा भक्ति करना है या दिखावा करना है? भक्ति एक वृत्ति है। वो कपड़ा कौन सा पहना, टीका कितना बड़ा लगाया, या फिर कितना घंटा बैठते हो आप भगवान के सामने, या क्या क्या करते हो, ये दिखावा जो है करने की क्या आवश्यकता है? कर्मकांड जरूरी है पर दिखावा आवश्यकता नहीं है। दादाजी ने कभी भी दिखावे पे जोर नहीं दिया। आप कपड़ा कौन सा पहनना है ये सोचने से अच्छा है कि आप विचार क्या करते हो, भगवान का जो विचार है वो कितने लोगों तक पहुंचाया। 24 घंटे में मैंने कितने लोगों तक भगवान का विचार पहुंचाया, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है आज निस्वार्थता से, इसके बारे में सोचो। सेल्फलेस वर्क और सेल्फलेस लव दादाजी ने बताया, दादाजी ने करके दिखाया। 1954 में जब दादाजी सेकंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गए थे जापान में, तब दादाजी 10 दिन में 7 दिन वहां के अध्यक्ष रहे थे। तब दुनिया को पता चला कि हम तो समझते थे भारत तो जादू टोना वाला देश है, जंगली देश है लोगों का, जंगली लोगों का। पर दादाजी की वजह से पता चला कि अरे भारत में तो गौरवशाली संस्कृति का वारसा है। दादाजी ने राम कृष्ण जो खड़े किए, तब पता चला कि अरे यहाँ पर तो इतनी दिव्य विभूति हो गई है। दादाजी ने वहां सभी को सीना तान के बताया। 3 बातों पे दादाजी ने वहां पे बता कर आए, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दूसरा बताया भक्ति इज अ सोशल फोर्स। तीसरा बताया मूर्ति पूजा इज द परफेक्ट साइंस। तीनों बातों को दुनिया को वहां पर समझा कर आए। तभी तो दादाजी तो, उम्र कितनी थी दादाजी की, उनकी उम्र तो 34 साल की थी, एक युवा, और इतना ज्ञान, इतनी शक्ति। तभी तो डॉक्टर क्रॉम्पटन जो नोबेल पारितोषिक विजेते हैं, उन्होंने दादाजी को पहचाना और उनको एक ऑफर दे दी कि आप अमेरिका में रहो, आपको ढेर सारा रुपया मिल जाएगा, बिना टैक्स आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, आपको काम भगवत गीता का करना है, आपका ही करना है, भारत में रहने से अच्छा है अमेरिका में रहो। कितना बड़ा ऑफर, कितना बड़ा प्रलोभन था।
और दादाजी अगर वहां पर रहते तो क्या यहाँ हमें ये सब कुछ मिलता? किनके लिए छोड़ा? किसके लिए दादाजी ने इतना सब कुछ छोड़ा? जब दादाजी को ये सारे ऑफर्स मिले तब दादाजी ने सोचा कि भगवान, ये कौन सी परीक्षा है हमारी? भारत में रहूंगा तो एक शास्त्री जी और एक पूजा पाठ करने वाले, प्रवचन करने वाले शास्त्री जी, इसके सिवा तो मेरी पहचान नहीं होगी। और अमेरिका में रहूंगा तो इतना बड़ा मान सम्मान, इतना सारा पैसा, अरे वहां तक कि राष्ट्रपति को मिलने के लिए भी उनको अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं है, इतना सब कुछ मिलना वाला था। किसके लिए छोड़ा? दादाजी सोच रहे थे क्या करूं क्या करूं, तो उनके साथीदार जो थे जापान में उनके साथ, वो बोले आप दादाजी अमेरिका में रहो। इतने सारे लोग जो थे वो बोलने लगे वहां पे इतना सब कुछ है। दादाजी ने सोचा कि वहां पर रहूंगा तो यहाँ पर मेरे देश में जो राम कृष्ण होके गए हैं, उनके विचार यहाँ जो है वो जीवन में कैसे उतारने लोगों को मालूम नहीं है। इनके पास कौन पहुंचाएगा? जब जुहू चौपाटी पर दादाजी बैठे थे तो उन्होंने देखा सामने समुन्द्र की लहरें आ रही है, बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, और उस लहरों में एक मच्छीमार अपनी नाव लेकर वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और समुन्द्र की लहरें उसको फिर से अंदर ले जाती थी, वो फिर से बाहर आता था। दादाजी सब भूल गए और सामने देख रहे थे। उन्होंने वो जो है वो युद्ध देखा, इतना विशाल समुंदर और एक छोटा सा वो जो है नाव लेकर वो जो मछुआरा है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। और आधा पौन घंटा उन्होंने देखा कि वो आधा पौन घंटा के बाद वो सही सलामत बाहर आ जाता है। दादाजी ने कहा कि भारतीय संस्कृति का काम की शुरुआत करनी है तो यही से करेंगे, और जो भी करने वाला है ये मछुमार ही करेगा। जिसके पास दो वक्त की रोटी का पड़ा है वही संस्कृति का काम उठाएगा, और जो इतने विशाल समुंदर से लड़ने की ताकत रखता है वही भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाएगा। और दादाजी ने तभी तय किया कि मुझे इनमें जाना है, अमेरिका नहीं जाना है। तो दादाजी ने अमेरिका का न्योता ठुकरा दिया। इतना बड़ा प्रलोभन दादाजी ने ठुकरा दिया। अरे इतना ही नहीं, वो लोगों ने तो तभी के जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो डॉक्टर क्रॉम्पटन है, उन्होंने भारत के वाइस प्रेसिडेंट को भी कहा कि भारत में जो पांडुरंग शास्त्री आठवले उनको आप अमेरिका में भेजो, उनको तैयार कीजिए। जब डॉक्टर राधाकृष्णन दादाजी को मिले तब उन्होंने भी दादाजी से कहा कि आप अमेरिका में जाना चाहिए। तब दादाजी ने कहा क्यों, आपको क्या लगा कि मेरे नाम में शास्त्री है इसका मतलब मैं जाऊंगा? दादाजी ने कहा नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तब उनकी और उनकी जो बातें हुई थी तो उसमें से उनको पता चल गया कि दादाजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो एक असाधारण व्यक्तिमत्व है जो भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा काम करेंगे। और ऐसा दादाजी ने करके भी दिखाया। इतना बड़ा इतना विशाल कार्य खड़ा करना ये साधारण मानव की ताकत नहीं है। इसलिए यहाँ तर्क नहीं, यहाँ कुतर्क नहीं, यहाँ सिर्फ लीन होना, नम्र होना, और दादाजी ने जो बताया है वही काम करना। जैसा भगवान ने अर्जुन को जब गीता बताई उसके बाद उसने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मया स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। विजय दादाजी जैसा आपने बताया है हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो भी आपने कहा है नॉट टू क्वेश्चन व्हाई बट डू और डाई, बस हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। हमें भगवान का काम करना है तो पूजनीय दादाजी ने बताया है उसी रास्ते पर चलना है। कितना आसानी से दादाजी आपने भगवान के नजदीक हमें ले गए। अरे आज तक मालूम नहीं था कि सुबह उठाता है वो भगवान प्यार से उठा रहा है। दादाजी आपने कहा कि दुनिया को आपकी जरूरत नहीं होगी पर वो तुझे उठाने आता है, उसको तेरी जरूरत है। तो जब उठता है सवेरे तो पहला नमस्कार तू भगवान को कर। अरे उठाने वाले को कम से कम एक बार नमस्कार करके दिन की शुरुआत कर। ये कृतज्ञता है जो तुझे उठाने आता है।
जिसने तुझे स्मृति दी, तू जब उठा उसके बाद तुझे स्मृति मिल गई कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जिसने स्मृति संभाली और वापस दे दी, उसको कम से कम एक बार याद तो कर। इसलिए सुबह उठते ही हम कर दर्शन करते हैं, खाने से पहले नमस्कार करके खा। अरे जो भगवान इतना सारा तेरा भोजन पचाता है, उससे शक्ति भी तुझे प्राप्त हो जाती है। क्या तू जानवर है? अरे जानवर के सामने अगर कुछ फेंका या चारा दे दिया तो वो बिना सोचे खा लेता है, पर तू तो इंसान है, तो कम से कम भगवान को याद करके खा। तू जो खाना खा रहा है, ये केवल खाना नहीं है, एक प्रसाद है, एक यज्ञ है। तू भगवान को प्रसाद दे रहा है, प्रसाद भगवान को भोग चढ़ा रहा है, ये सोच कर वो खा। आज दुनिया में देखते हैं, शांति दिखाई नहीं देती, अस्वस्थता असमाधान दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि वो प्रसाद समझकर ग्रहण नहीं करते हैं। जब हम मंदिर में जाकर जो नारियल फोड़ते हैं, उसको हम प्रसाद कहते हैं, और वही नारियल घर में फोड़ते हैं, उसे नारियल ही कहते हैं। तो भगवान के मंदिर में फोड़ा हुआ नारियल प्रसाद कैसे बन गया? तो जब हम फोड़ते हैं, उसके चार जो टुकड़े हैं वो भगवान के चरणों में क्या रख दिए, बाकी पूरा नारियल प्रसाद बन गया। और हम सबको बांटते हैं प्रसाद कहकर, और जिसने भी लिया, थोड़ा भी लिया तो भी वो तृप्त हो जाता है। वो ऐसा नहीं कहता है कि अरे जरा चार टुकड़े में उसमें जरा बड़ा मुझे दे देना, ऐसा नहीं कहता है। जितना मिला वो लेता है, उसमें से भी वो बांटता है। तो जब प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं तो जीवन में तृप्तता आती है। उसी प्रकार दादाजी कहते हैं, हमारे घर में जो भी वित्त आएगा, जो भी कुछ मिलेगा, वो अगर प्रसाद समझकर ग्रहण करते हो, तो आपके जीवन में शांति, समाधान, आत्मीयता, प्रेम, सब कुछ निर्माण हो जाएगा। और इसे लक्ष्मी कहते हैं। पैसा केवल पैसा लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी तो वो होती है जो एक दूसरे के प्रति सम्मान, भाव, आदर, ये जिस घर में है, से लक्ष्मी कहते हैं। तो ये कब आती है? जब आपके घर में जो आया वो प्रसाद समझकर ग्रहण करो। इसीलिए महापुरुष संत ऋषियों को देखो, उनके जीवन में कभी भी सुख आए दुख आए, वो भगवान ने भेजा हुआ भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करते थे। इसीलिए वो सुख में भी स्थिर रहते हैं और दुख में भी स्थिर रहते थे। किसी ने स्तुति की तो भी स्थिर रहते थे, किसी ने निंदा की तो भी वो स्थिर रहते थे, वो कभी अस्थिर नहीं होते थे। इसलिए दादाजी कहते हैं कि भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। भोजन से पहले भगवान को नमस्कार करो, और सोने से पहले भगवान को नमस्कार करो। विहितम अविहितम वा, दिन में जितने भी सारे गलती से भी कुछ ज्ञाने अनजाने भी कुछ गलतियां हुई होगी, पाप किया होगा, भगवान मुझे माफ कर दे। सोने से पहले भगवान को नमस्कार करो। जब नींद आती है तो कितना शांति महसूस होती है। अरे एक दिन अगर नींद नहीं मिली तो कितना तकलीफ होती है। तो ये जो शांति है ये किसने दी? तो जो शक्ति देता है, शांति देता है, स्मृति दान करता है, उसको याद करना ये कृतज्ञता है। और जो कृतज्ञता करता है, व्यक्त करता है, वही मानव है। तो दादाजी ने हमें मानव बनने का रास्ता दिया, और स्वाध्याय के द्वारा मानव से भगवान का लाडला बनने का इतना आसान रास्ता समझाया। और यही तो जन्म है, हम भगवान का लाडला बन सकते हैं। 84 लाख का फेरा मारकर हमें मनुष्य देह मिला है। क्या इसे सिर्फ में भोगों में हमें खत्म कर डालना है? केवल भोग ही के बारे में सोचना है? भगवान के बारे में कब सोचोगे? केवल लक्ष्मी के बारे में सोचना है, नारायण के बारे में कब सोचोगे? दादाजी कहते हैं कि नारायण के बारे में सोचो, लक्ष्मी अपने आप आएगी। जब शादी का कार्ड देने जाते हैं, तो घर की जो महिला है उसके नाम पे अगर कार्ड दिया, तो घर का आदमी तक कहता है कि तेरे नाम से है, तू ही जा। पर आदमी के नाम पे अगर कार्ड होगा, तो क्या उस घर की जो महिला है उसे स्पेशल आमंत्रण की जरूरत है? तो घर के आदमी का नाम कार्ड पे है तो वो उसकी पत्नी तो आ ही गई। इसी प्रकार नारायण का काम करोगे तो लक्ष्मी को तो आना ही आना है, वो कहाँ जाने वाली है? जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी है ही।
इसलिए दादाजी कहते हैं, क्यों चिंता करते हो, नारायण का काम करो, भगवान का काम करो, कुछ भी कम नहीं पड़ने वाला है। और जो भी आज लोग लाखों लोग ये अनुभव कर रहे हैं, जो भी दादाजी का काम कर रहे हैं, अरे साक्षात भगवान ही उनके घर पे आके बैठ गया, तो अभी क्या रह गया है आने का। सब कुछ तो अपने आप आ जाता है, पर कुछ पाने के लिए, कुछ मिलने के लिए या कुछ स्वार्थ के हेतु से जो आए, वो यहाँ पर नहीं टिकते। दादाजी कहते हैं, ऐसी एक तो जगह पर रखो कि जहाँ पर स्वार्थ नहीं है, जहाँ पर अपेक्षा नहीं है, ऐसी एक तो जगह रखो। और यही स्वाध्याय है जो ऋषि मुनियों ने दिया है, हजारों साल से हमारी संस्कृति ने दिया है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, जो स्वाध्याय दादाजी ने समझाया है, उस स्वाध्याय के रास्ते पर हमें चलना है, स्व का अध्ययन करना है। दूसरों का बहुत अध्ययन करके देखा, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। अभी स्व का अध्ययन करना है, जो हमारा जीवन चलाता है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, उसके लिए कुछ करना कि नहीं करना। माँ का केवल नाम लिया, माँ 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 करते बैठे, तो माँ भी एक कान के पीछे देती है, आप कुछ काम कर। और काम करने के बाद अगर माँ का नाम और माँ को नमस्कार करते हैं, तो माँ को भी खुशी हो जाती है। उसी प्रकार जगन माता है, उसका अगर काम करेंगे और उसका नाम लेंगे, तो माँ को, जगन माता को भी खुशी होगी। काम करने की जो कला है, काम करने का जो रास्ता है, पूजनीय दादाजी ने सिखाया। जो मिला है, बस दूसरे को दूसरा मत समझ, उस तेरा डिवाइन ब्रदर है ये समझकर उसके पास बैठ, उसको सिखाने के लिए मत जा, सीखने के लिए तुझे जाना है। सारी बातें समझाकर दादाजी ने भाव फिरी बताई, स्वकर्मणाम तम अभ्यर्च बताकर खुद की निपुणता से भक्ति सिखाई, कृति भक्ति सिखाई और भाव भक्ति बताई। सारा जो है पूजनीय दादाजी ने दिया हुआ है। फिर भी दादाजी कहते हैं, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। ये नम्रता दादाजी ने सभी के जीवन में कैसे ट्रांसफर की, कोई नहीं बता सकता। आज सभी स्वाध्यायी जो काम करते हैं, उनकी भी भावना यही रहती है कि इदम न मम, ये सब कौन कराता है, पूजनीय दादाजी आप ही कराते हैं, ये आप ही की शक्ति से होता है। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो अकेले ने एक उंगली के ऊपर उसको संभाला था, और बाकी के जो गोप थे, उन्होंने अपनी लकड़ियां उस पर्वत को लगाई थी। अगर उसमें से किसी ने लकड़ी निकाल ली, तो पर्वत गिरने वाला तो नहीं था, पर उनके नसीब में था लकड़ी लगा लो, उन्होंने लकड़ी लगाई। उसी प्रकार आज स्वाध्याय का गोवर्धन पर्वत दादाजी ने ये अकेले खड़ा किया है, खड़ा करके दिखाया है, और उन्होंने ये संभाला है। 1954 में था कौन उनके साथ, उन्होंने अकेले दुनिया को बताया था कि भगवान के जो विचार है, भगवत गीता है, उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ये अकेले ने आज भी स्वाध्याय का गोवर्धन पर्वत उठा के रखा है। अगर कोई कहता है कि मेरे सिवा नहीं हो सकता है, तो भाई लकड़ी निकाल के देख, तो कुछ भी नहीं है, तेरे सिवा ही ये सब होने वाला है। तो लकड़ी लगाने का भाग्य हमारे नसीब में है, तो भाई लगाओ ना। इतनी आसान बात है, बस बाकी क्या करना है, लकड़ी तो लगाना है, बाकी सब तो दादाजी ने करके रखा है। पर लकड़ी निकालने की कोशिश की, तो पर्वत को तो कुछ नहीं होगा, पर मेरे जीवन में अधोगति हो जाएगी। इसलिए हमारे भाग्य में दादाजी है, दादाजी का काम है, तो हमें ये काम करना है, और ये काम गति से आगे ले जाना है। तो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और ये कार्य नहीं तो कौन सा कार्य करना है। और इस जन्म में नहीं तो किस जन्म में, अभी नहीं तो कब, अभी मुझे करना है। इसलिए पूजनीय दादाजी ने जो हमें दिया है, बस कोई भी शंका नहीं, कोई भी तर्क नहीं, कोई भी कुतर्क नहीं, बस आपने कहा है ये करना है, ये करना ही है। माँ की उंगलियां पकड़ी है, तो माँ कहाँ ले जाने वाली है, वो तो सही रास्ते पर ही ले जाने वाली है, बराबर घर ले जाएगी। उसी प्रकार पूजनीय दादाजी की उंगली पकड़ी है, तो बाकी कुछ नहीं सोचना है। जो मातृ संस्था कहती है, तो दादाजी ने कहा है, वो हमें करना है, वहां अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो
दादाजी से आशीर्वाद मांगते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि भगवान इस कार्य में हम कितने लायक है हमें पता नहीं, पर आपने हमें लायक बनाया है दादाजी, आपने हमें लायक बनाया है। बस हमें आखिर तक ये कार्य करने की शक्ति, आखिर तक ये काम करने की आप प्रेरणा दे रहे हो, ये देते रहिए। और हम कोशिश करेंगे, और दादाजी आप भी हमारी उंगली ना छूटे ऐसा पकड़ कर रखिए, और हम भी दादाजी का उंगली पकड़ कर रखेंगे। दादाजी की उंगली पकड़ना यानी त्रिकाल संध्या, स्वाध्याय, भाव फेरी, व्रति, ये सब हमें करना है। तो हम आज यही रुक जाते हैं। वेदसार शिवस्तव का 9वां श्लोक लेते हैं। प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ, महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र, शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे, वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य। कल मिलते हैं इसी समय पर। माइक ऑन कर सकते हैं। जय योगेश्वर।